हम कर रहे हैं हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है, हम सभी जानते हैं। बिल्ली हमारे घरों में और घरों के आसपास दिखाई दे जाती हैं। देखो ये एक छोटी कविता है, ये एक छोटी बच्ची है और ये एक चूहिया है। तो ये छोटी बच्ची और चूहिया के ऊपर ये एक छोटी सी कविता है, हम इसको पढ़ते हैं। देखो इस कविता में क्या लिखा है। छोटी बच्ची है वो बोल रही है, सोई सोई एक रात में सोई सोई एक रात है और ये बच्ची सो रही है। रोई एकाएक बिलख कर रोई। देखो रोई यानी वो रो रही है, एकाएक यानी अचानक, और बिलख कर जोर जोर से रोना। तो वो बच्ची बोल रही है एक रात है और वो सो रही है, तभी अचानक वह जोर जोर से रोने लगती है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। देखो अब ये छोटी बच्ची है, ये इसकी नोज़ है और नोज़ का जो ये टिप होता है ना, वो उसको बोला है नोक। तो ये बोल रही है कि रात में ये सो रही है, तो इसकी जो नाक है, इसकी नाक की नोक पर जो नुकीला पॉइंट है ना, उस पर काट गई थी चूहिया चूंटी। चूहिया काट गई चूंटी भर। देखो चूंटी भर काटना किसे बोलते हैं? उंगली और अंगूठे से जैसे पिंच करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं चूंटी भर काट जाना। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। अब देखो ये बोल रही है कि मैं क्यों ना रोती। क्यों रो रही है? इसके रोने का कारण बता रही है कि मैं क्यों रो रही हूँ। इसकी जो नाक है, नाक की नोक है, देखो ये नोज़ होती है और नोज़ की जो पॉइंट है नाक, इसको बोलते हैं नोक। तो ये बोल रही है कि इसकी नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी। ठीक है, चूहिया काट गई चूंटी भर। देखो चूंटी क्या होता है, जैसे उंगली और अंगूठे की सहायता से जो पिंच करते हैं ना, तो दर्द होता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं चूंटी। तो वही बोल रही है कि इसकी नाक की नोक पर चूहिया है वो चूंटी भर के काट गई थी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। अब ये क्या, इसमें क्या एक ही बात को बदल के दो तरीके से सेंटेंस बना दिए हैं। इसमें ये बोल रही है कि सचमुच बहुत डरी चूहिया से, ये बोल रही है कि मैं चूहिया से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ये चूहिया से बहुत डरती होगी और इसको चोटी भर के काट लिया तो वो और भी डर लग रहा है उसको, है ना। तो खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब देखो जब ये सो रही है तो चूहिया आके इसको चींटी भर के काट लेती है, तो ये रोने लगती है। फिर ये देखती है अरे चूहिया है, तो उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये क्या करती है? कांपने लगती है डर के मारे। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा यानी ध्यान में आना, तभी इसको एक बहाना आता है। मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब ये सोचती है कि चूहिया ने मुझे काटा है, अब मुझे चूहिया को डराना है, तो इसको एक बहाना आ गया। अब कैसे डराएगी? देखो, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। अब ये कोई आइडिया सोचती है, तरकीब सोचती है कि कैसे डराऊं चूहिया को। तभी इसको एक तरकीब आ जाती है। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है, देखो तो इसको तरकीब आ गई। क्या तरकीब आई इसको? कि ये म्याऊं म्याऊं बोली। अब देखो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुन करके ये जो चूहिया है वो भाग जाती है। अब आप सब बताओ ये चूहिया म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से क्यों भागी? क्योंकि म्याऊं म्याऊं तो बिल्ली बोलती है और बिल्ली से चूहिया डर के भाग जाती है, वरना चूहिया को बिल्ली खा जाएगी ना। तो इसीलिए हमारी इस कविता का शीर्षक रखा गया है म्याऊं। अब हम इस कविता के शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ होते हैं कठिन शब्द। सोई, सोना, एकाएक, अचानक, बिलख कर, जोर जोर से रोना, नोक, टिप या सिरा, किसी भी चीज़ का सबसे ऊपरी जो टिप होता है वो, चूंटी, अंगूठे और उंगली से पकड़ना, सचमुच, सच में, वास्तव में, कांपना, थरथराना, डर के मारे कांपते हैं ना, तो उसको बोलते हैं थरथराना, घड़ी घड़ी, पल पल, सूझना, तरकीब आना या कोई आइडिया आना, बहाना यानी बुद्धू बनाना। अब हम इस कविता में जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। सुहाने की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो।
देखो सुहानी याद है, हमारी क्लास 1 की जो बुक थी हिंदी की, उसमें सुहानी थी। इसका एक दोस्त है, हमें उसका नाम बताना है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि सुहानी का दोस्त गोलू नाम का एक नटखट चूहा था। हम ये भी लिख सकते हैं कि सुहानी के दोस्त का नाम गोलू था, जो कि एक नटखट चूहा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। देखो हमें उसका नाम सोचना है। हमने जो कविता पढ़ी है ना म्याऊं म्याऊं, उसमें जो बच्ची सो रही है और जिसकी नाक की नोक पर चूहिया चूंटी काट गई है ना, उसका नाम नहीं बताया है। तो हमें उसका नाम बताना है। बताओ उसका क्या नाम है। तो हम उसका नाम लिख देंगे। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कविता है। ठीक है, या हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार उस बच्ची का नाम क्या है, कविता है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। देखो अब सुहानी इसके दोस्त होती तो क्या करती। यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। देखो चूहिया होती है वो बिल्ली से डरती है। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। अब जब म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलेगी तो चूहिया उससे डर के भाग जाएगी। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि लड़की की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज़ है और वह डर कर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ या छिप जाता हूँ। अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। देखो जैसे इस कविता में जो बच्ची है ना, उसको चूहिया को डराने के लिए एक आइडिया आया, एक तरकीब आई। उसने म्याऊं म्याऊं बोला, चूहिया भाग गई। ऐसे ही अगर तुम्हें डराना हो तो तुम क्या करोगे। अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ में भाव भाव निकाल कर डराऊँगा। ठीक है, क्योंकि काली बिल्ली जो होती है ना वो कुत्ते से बहुत डरती है। तो इसीलिए जब हम भाव भाव बोलेंगे तो वो सोचेगी अरे कुत्ता आ गया है, तो वो डर के भाग जाएगी। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखो हमें ये जो वर्ड है, शब्द दिए हैं, इनके जो है एक वाक्य बनाने हैं। ये जो है ये तो हो गए शब्द। अब एक वाक्य बनाएंगे यहाँ पर। तो सूझा, सूझा यानी कि कोई दिमाग में कोई तरकीब आना। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि माँ की डांट से बचने का मुझे एक उपाय सूझा। ठीक है। धीरे से, धीरे से का हम क्या बोलेंगे, रामू धीरे से कमरे में आया। सचमुच, सचमुच यानी सच में। मुझे सचमुच नृत्य करना नहीं आता। यहाँ हम लिख देंगे मुझे सच में, कुछ भी बोल सकते हो आप, गाना गाना नहीं आता। ठीक है। बहाना, बहाना यानी कि किसी को बुद्धू बनाना। हम जैसे हमें स्कूल नहीं जाना होता तो हम बहाना बनाते हैं ना, तो हम लिख देंगे मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगी। या मैंने स्कूल ना जाने के लिए अपनी मम्मी से एक बहाना बनाया। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। देखो जो नाक होती है, नाक का ऊपरी सिरा, वो होगी उसकी नोक। ठीक है, जिस पर चूहिया ने उस बच्ची को चोटी काट ली थी। तो कौन कौन सी चीज़ें नुकीली होती हैं, हमें उनको यहाँ लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो जिस पेंसिल से आप लिखते हो वो पेंसिल नुकीली होती है, पेन भी नुकीला होता है ना। और तीर जो होता है वो भी नुकीला होता है। तो हम लिख देंगे कलम, कलम को ऊपरी सिरा नुकीला होता है। सुई, सुई भी नुकीली होती है। चाकू, पेंसिल, तीर और मेज।
ठीक है, ये होगी नुकीली चीजें जिनके सिरे नुकीले होते हैं। चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? देखो, अंगूठे और उंगलियों से तो बहुत सारे काम होते हैं। पहला लिखा है चुटकी बजाना, चुटकी बजाने में अंगूठा और उंगली काम में लिए जाते हैं ना। और लिखना, जब हम लिखते हैं तो भी हम अंगूठे और उंगली से पेंसिल पकड़ते हैं ना, कलम पकड़ते हैं। माला पिरोना, उसमें भी हमारे उंगली और अंगूठे काम में आते हैं। और कैरम बोर्ड खेलते हैं तब भी, तो हम लिख देंगे कैरम बोर्ड खेलना। शब्दों का उलटफेर, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। देखो ये क्या है, इसका मतलब सूझा मुझको एक बहाना, मतलब मुझे एक बहाना सूझा। ठीक है, अब ये एक ही बात को दो तरह से बोल रहे हैं। यहाँ लिखा है सूझा मुझको एक बहाना, दूसरी लाइन में यहाँ मुझको आगे कर दिया, बाकी पीछे लिख दिया। तो एक ही बात को हम कई तरह से बोल सकते हैं। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब एक ही बात को इसने तीन तरह से बोल दिया कि मतलब मुझे एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। अब ये क्या है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। हम इसका क्या ले सकते हैं, देखो चौराहे पर गाय खड़ी थी या गाय चौराहे पर खड़ी थी। ठीक है, तो हम इसका लिख देते हैं, खड़ी गाय थी चौराहे पर। हम क्या लिख देंगे इसका, गाय खड़ी थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, तो शेर जंगल में घुस गया या जंगल में शेर घुस गया। एक ही बात को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, यही इसमें बताया है। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। देखो, बिल्ली को आप सभी जानते हो, म्याऊं म्याऊं बोलती है बिल्ली। तो बिल्ली हमारे घरों में रहती है, घरों के बाहर हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या आप सबको पता है कि बिल्ली पहले कभी जंगल में रहती थी। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं ना, तो बिल्ली उन्हीं के साथ में रहा करती थी। अब बिल्ली कैसे जंगल से निकल करके हमारे घरों में और घरों के आसपास रहने आई, यही यहाँ एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताया गया है कि बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग, मतलब हम लोगों के साथ में कैसे रहने आई। तो हम इसको पढ़ते हैं कविता को, जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि बिल्ली कैसे हमारे घरों के आसपास और पास में रहने आई। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। देखो, ये है एक बड़ा महल। यहाँ ये बिल्ली है, ये काम कर रही है, ये शेर है, ये सो रहा है। तो जो शेर है वो जंगल का राजा होता है, और शेर जो है, बिल्ली अपने मौसेरे भाई, शेर इसका मौसेरा भाई है। ठीक है, तो इसके साथ महल में जंगल में रहती थी। अब क्या है, देखो बाद में क्या होता है, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। अब बिल्ली रहती तो थी जंगल में और बड़े महल में शेर के साथ, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? शेर बोलता है बहन, तो बिल्ली बोलती है ओह आई भैया, आई आ गई। जैसे ही शेर ने बोला बहन, वैसे बिल्ली तुरंत बोलती है आई भैया आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई है। तो शेर बोलता है कि मेरे खाने का समय तो हो गया है, तुमने अभी तक मेरा खाना नहीं लगाया, मतलब पत्तल नहीं बिछाई। पत्तल होती है जो पत्तों की बनी होती है ना, उसमें हम खाना खाते हैं भंडारे में। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली बोलती है बस अभी आई, जल्दी आई। वो डरती है इससे, शेर से, तो इसलिए शेर जो बोलता है वो वही काम करती है। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। ये रहा केले का पत्ता, ये शेर है, इसके सामने बिछा दिया। हूँ, अब शेर बोलता है हूँ, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। अब उसने क्या, शेर ने, ये शिकार करता है जंगली जानवरों को, तो इसने भेड़िया पकड़ा था, तो ये बोलता है कि मुझे भेड़िया ला कर दो, मैं वो खाऊंगा। आहा, बहुत स्वादिष्ट है, ये खा रहा है भेड़िए का मांस। तो ये शेर बोलता खा के मज़ा आ गया, पेट भर गया बहना, साफ कर लो सब। अब इसने सारा भेड़िया खा लिया। अब ये बिल्ली से बोलता है कि पेट भर गया मेरा, अब ये सब कुछ साफ कर दो। बिल्ली बोलती है हाँ भैया।
लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। अब देखो शेर ने सारा का सारा मांस खा लिया। अब ये बिल्ली क्या खाएगी, तो ये यही सोचती है कि ये रोजाना ऐसे ही करते हैं, सारा भोजन अकेले कर लेते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ते। एक दिन शेर बीमार पड़ा और हाल पूछने बहुत से जानवर आए। अब देखो ये जो शेर है ना, वो एक दिन बीमार हो जाता है। तब इसका जो तबीयत खराब होती है ना, तो इसके लिए सभी जानवर पूछने आते हैं कि शेर भाई तुम अब कैसे हो। देखो ये है हाथी, ये है भालू, तो ये सभी आते हैं। अब क्या है देखो, ये शेर है, ये बीमार है, ये लेटा हुआ है बिस्तर पर। ये सभी जंगली जानवर हैं, देखो ये बंदर है, ये खरगोश है, ठीक है, ये सब जंगली जानवर आ गए इसको हाल पूछने के लिए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। ये बिल्ली है, ये सभी जानवरों से बात कर रही है। लेकिन ठीक तभी बहन, ये फिर शेर बोलता है, बहन बिल्ली को बुलाता है, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। अब जो इसके दोस्त सब मिलने आए हैं ना जंगली जानवर, उनके लिए ये बिल्ली को बोलता है कि जाओ जल्दी इन सब के लिए नाश्ता बना कर लाओ। ये बिल्ली फिर बोलती है, भैया घर में आग तो है ही नहीं। अब ये बिल्ली बोलती है, घर में आग नहीं है, मैं खाना कैसे पकाऊंगी। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। अब ये बोलता है कि जंगल के बाहर आदमियों की बस्ती होगी, कॉलोनी, वो लोग खाना बनाते हैं ना आग जला के, तो उनकी जो लकड़ी में आग लगी होगी वो लेकर आओ, फिर उससे खाना बनाना। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। ये देखो ये जंगली जानवर, इधर जंगल हो गया, ये घर बने हुए हैं आदमियों के, ये बिल्ली भाग के आ रही है इनके पास। वहाँ देखो बिल्ली, अब जैसे ही ये आदमियों की बस्ती में पहुँचती है बिल्ली, तो ये इधर से आ रही है, तो ये बच्चे हैं, इसमें से ये लड़की को दिख जाती है बिल्ली, तो ये बोलती है, देखो वहाँ बिल्ली है। अब देखो ये बिल्ली आ गई, ये बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। अब ये पहली बार जंगल में घरों में आई है आदमियों की बस्ती में, तो ये सब बच्चे देख रहे हैं, अरे देखो ये जानवर है। तो ये बहुत प्यारी लग रही है बिल्ली इन बच्चों को, तो ये बोलते हैं, तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी है। ये बच्ची इस बिल्ली को प्यार कर रही है कि बिल्ली कितनी मुलायम है, रेशमी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। अब देखो बिल्ली है ना, वो शेर के साथ रहती है, तो शेर इसके ऊपर बहुत हुक्म चलाता है कि अब ये करो, अब ये करो। तो ये बिल्ली यहाँ आ गई है, ये बच्चे सब उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ये सबसे मतलब इसको जब बिल्ली को प्यार कर रहे हैं तो बिल्ली को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच रही है, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, ठीक है ना, मतलब मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था जितना इन बच्चों से मिल रहा है। तो बिल्ली सोचने लगी, उसको अच्छा लग रहा था जब बच्चे उसको प्यार कर रहे थे। अचानक शेर की गरज से जंगल कांप उठा। अब देखो बिल्ली जब यहाँ आ गई है ना, तो ये भूल गई कि मैं यहाँ लकड़ी में जो आग थी वो लेने आई थी, तो देर हो गई इसको घर पहुँचने में। तो ये शेर है वो गरजता है जोर से, वह शेर की दहाड़ थी, ठीक है। अब बिल्ली तक वो दहाड़ की आवाज़ आ गई, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब इस बिल्ली को शेर की गर्जन की आवाज़ आई, तो ये बोलती है, अरे मैं तो यहाँ सुलगती लकड़ी लेने आई थी, मैं कैसे भूल गई। तो बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। देखो ये बिल्ली है, ये है आग, लकड़ी में आग लगी है ना। ये देखो शेर फिर गर्जन करता है। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। ये देखो शेर है, ये गुस्से से इतना गुस्से में है कि इसकी आंखें लाल हो गई हैं और ये बिल्ली डरी हुई है। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। अब देखो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, इसकी आंखें लाल हो गई, तो ये बिल्ली डर जाती है और जो आग है वो यहाँ फेंक देती है और भाग जाती है और कूदती हुई वापस गांव भागी। ये जा रही है वापस गांव की ओर।
देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। ये बच्चे देख रहे हैं कि देखो बिल्ली वापस आ रही है, शेर ने इसको डरा दिया होगा। हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। अब ये बच्चे बिल्ली को लाड़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नन्ही मुन्नी तुम वापस मत जाओ, यहीं हमारे पास रहना। नहीं कभी नहीं जाऊंगी। तो ये बिल्ली बोलती नहीं कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तभी से बिल्ली हमारे घरों में और घरों के आसपास ही रहती है। और अब तो बहुत सारे लोग बिल्लियों को घर में पालते भी हैं, पालतू जानवर बनाते हैं ना। तो हमने देखा किस तरह से बिल्ली जंगल से आदमियों के संग रहने के लिए आई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। तो इसी के साथ में हमारा ये जो पार्ट 3 है म्याऊं म्याऊं पूरा हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पार्ट समझ में आया होगा।